विज्ञान जूनियर स्तर पे आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, हाथी, मनुष्य, पक्षी, मछली, चींटी आदि होते हैं। ये सभी हमें आँखों से दिखाई देते हैं, तो ये बड़े जीव हो गए। और कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो हमें अपनी नग्न आँखों से नहीं दिखते, उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? सूक्ष्मदर्शी की। तो इसीलिए उसे हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीव दूध को दही बना देते हैं, पदार्थों को सड़ा देते हैं और सजीवों में होने वाले कुछ रोगों के कारक भी होते हैं। तो सूक्ष्म जीव लाभदायक भी होते हैं और नुकसानदायक भी। तो चलिए आज हम इन्हीं सूक्ष्म जीवों के बारे में जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं और क्या लाभ पहुंचाते हैं और क्या हानियां पहुंचाते हैं। तो सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, ये हवा में, पानी में, मिट्टी में, व जंतुओं के शरीर के ऊपर और अंदर भी पाए जाते हैं। पृथ्वी में बहुत गर्म स्थान है, बहुत ठंडे स्थान है, सब जगह जो होते हैं सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। हर परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। इनके प्रकार ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु। तो ये 5 प्रकार हैं। देखिए चित्र में भी आपको दर्शाया गया है। ये 5 प्रकार के सूक्ष्म जीव आपको दिखाए गए हैं। ये एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो पहला है शैवाल। शैवाल पानी में या नम स्थानों पर पाया जाता है। इसे काई भी कहते हैं। ठीक है, आपने देखी होगी काई हरी हरी सी। ये जो होती है सूक्ष्म जीव जो होता है वो जलीय जीवों का मुख्य भोजन होता है। साथ में कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो मनुष्य भी खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग में लाते हैं और इसे औषधि के रूप में, प्रसाधन सामग्री के रूप में, रंग निर्माण में, छापे में और आयोडीन और एनी पदार्थों में प्रयोग किया जाता है। और जानवरों की सानी करने में भी ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। ठीक है, ये बहुत ही लाभदायक होता है सानी करने में भी। और दूसरा है कवक। ये प्राय जो आपने देखा होगा, अचार हुआ, मुरब्बा हुआ, फल हुए, सब्जी, गीले कपड़े हुए, पुराने जूते, दीवालों, लकड़ी पर ये पीले, हरे, भूरे, काले, स्लेटी ये धब्बे से होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये कवक होता है। ये और जैसे इडली, डोसा, जलेबी, ये जो इसका आटा गूंदा जाता है, डबल रोटी बनाई जाती है, तो इसमें एक ईस्ट मिलाया जाता है जिसे हम खमीर के नाम से जानते हैं। ये खमीर भी क्या होता है? एक कवक है। और कैसा कवक है? ये मृत्यु उपजीवी कवक है। कवक होते हैं ये परजीवी होते हैं और मृत्यु उपजीवी, ये दोनों प्रकार के कवक होते हैं। और अगला हुआ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? आपने अमीबा, पैरामीशियम, युग्लोलीना इनके बारे में सुना होगा। ये सब क्या है? आसानी से मिल जाने वाले एक कोशिकीय प्रोटोजोआ हैं। जैसे और ये जो मलेरिया जो होता है, हम लोगों को मालूम मलेरिया कैसे फैलता है? मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से फैलता है। लेकिन ये जो मलेरिया के रोगाणु होते हैं, ये प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ होता है, यही इसका वाहक होता है ना। एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ये जो रोगाणु होता है, ये इसी प्रोटोजोआ यानी कि प्लाज्मोडियम के द्वारा ही पहुंचता है। और जैसे एंट अमीबा और जॉर्डिया ये जो होते हैं, ये पेचिस के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं, देखिए जो प्रोटोजोआ है इनसे ये रोग फैलते हैं। आगे जीवाणु। जीवाणु यानी कि इसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। ये हमारे आसपास सभी स्थानों में पाए जाते हैं। ये गोलाकार भी होते हैं, छड़ाकार होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं, कई आकृतियाँ इनकी होती हैं। दलहन पौधे जो होती हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के काम में आता है। और लैक्टोबैसिलस ये जीवाणु जो होता है, ये दूध में शर्करा को अम्लीय पदार्थ
बदल देता है, जिससे दूध जो होता है वो गाढ़ा बनकर दही बन जाता है। ऐसे ही जीवाणु हमारे लिए उपयोगी हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो हानिकारक भी होते हैं। ये कई रोग भी फैलाते हैं, जैसे कि हैजा, तपेदिक, टिटनेस, डिप्थीरिया, कोष्ठ आदि जो रोग हैं, ये सब जीवाणुओं के कारण ही होते हैं। तो कुछ जीवाणु हमारे लिए लाभदायक हैं और कुछ जीवाणु हमारे लिए हानिकारक भी हैं। अगला सूक्ष्म जीव है विषाणु, वायरस। ये अति सूक्ष्म जीव होता है, क्योंकि पोषक कोशिका के बाहर ये निर्जीव कण की तरह होता है, अतः कुछ वैज्ञानिक इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। कुछ रोग जो होते हैं, जैसे कि सर्दी, जुखाम, बुखार, फ्लू, रेबीज, पोलियो, खसरा, एड्स और अभी जो कोरोना फैला था, वो इसी विषाणु के कारण ही फैला था। यानी विषाणु अनेक अन्य जंतुओं में और पौधों में अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देता है। तो बच्चों, हम ये देखते हैं कि हमारा शरीर जो होता है वो सूक्ष्म जीवों के हमले से मुकाबला कैसे करता है। देखिए, हमारे आसपास हवा में, पानी में, मिट्टी में, हर जगह, खाद्य पदार्थों में, हर जगह क्या है, सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। हम कह सकते हैं सर्वत्र हैं ये। तो जो प्रदूषित पानी, हवा और भोजन, ये सब का वाहक जो जीव होते हैं हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। तब भी हम लोग हमेशा तो रोगी नहीं रहते ना। ऐसा क्यों होता है कि हम इतने सारे जीवाणु हैं, विषाणु हैं, तो इनके होते हुए भी हम इनसे लड़ लेते हैं, इनसे हमें रोग नहीं होता है। इसका कारण है कि हमारे शरीर में रोग से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है। सबसे पहले तो रोगाणु जो होते हैं वो हमारी त्वचा हो गई, नाक, गले में एक झिल्ली होती है जिसे हम कहते हैं म्यूकस झिल्ली, आंसू हो गए, नाक के बाल हो गए, इनसे ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। और यदि कर जाते हैं तो कुछ रोगाणु जो होते हैं वो मूत्र के द्वारा या फिर पसीने के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और कुछ जो होते हैं शरीर के अंदर से निष्कासित नहीं हो पाते। अब जो नहीं हो पाते तो क्या होता है, हमारे अंदर जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना का काम करती हैं, और जो शरीर के अंदर प्रवेश कर गए रोगाणु उनके ऊपर आक्रमण कर देती है और उन्हें समाप्त कर देती है। इस तरीके से हम रोगों से बचे रहते हैं। तो बच्चों, ये सूक्ष्म जीव के बारे में हमने आज पढ़ा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।